जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद स्पिन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के जीवन में भगवान हनुमान जी और श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, यही हमारी उनके चरणों में वंदना और अभिवादन है। आपका प्रश्न मिला, दीपक की बाती जल्दी क्यों बुझ जाती है? तो दीपक की बाती जल्दी बुझ जाने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारणों का विवेचन हम कुछ जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। कि कई व्यक्तियों का एक प्रश्न आता है, दरबार भी जो शनिवार और इतवार को यहाँ रोहतक हरियाणा में लगता है बालाजी की कृपा से, तो उसमें भी कई भक्तजन आते हैं कि हमारी जोत जल्दी से ही बुझ जाती, इसका क्या कारण है? तो हम आपको बताना चाहेंगे, जोत आप किस लिए जलाते हैं? जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह अपने किसी देवी, किसी देवता, आराध्य देव, इष्ट देव, ग्राम देव, कुल देव या किसी भी स्थान देव के लिए जो आप लगाते हैं। अपनी पूजा आराधना आप करते हैं, उसके लिए मंदिर में किसी देवी देवता को आप स्थापना जरूर कराते हैं, किन्हीं देवी देवता का जरूर फोटो या कोई मूर्ति आप रखते हैं। लेकिन जब कभी भी आप जोत प्रज्वलित करते हैं तो जोत का भी मंत्र होता है, जो हमने अन्य वीडियो में भी आपको बताया है। जोत के बाद जो आप जल का छींटा लगाते हैं अपने मंदिर में, उसका भी अलग से एक मंत्र होता है कि शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का जो आप छिड़काव करते हैं, सामान्य जल का छिड़काव करते हैं, तो देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है, पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं, उनका आवाहन किया जाता है, उनको भोग अर्पण किया जाता है। परंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं आज के इस कलयुग के भागा दौड़ी के इस जमाने में, क्या करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आएंगे नहा धोकर, या समय नहीं है नहाने धोने का तो भी वो जल का छींटा है अपनी जल्दी से मुंह हाथ धोकर के आएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और जल्दी से हाथ जोड़ेंगे और निकल जाएंगे। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं कि जिनके पास समय ही उपलब्ध नहीं है, तो कुछ देर पहले उठें, कम से कम 5 या 10 मिनट पहले, या जिस समय वो आते हैं मंदिर में, किसी व्यवस्था में आते हैं, तो वो आने के बाद जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक के प्रज्वलित करने के बाद अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। और अग्निदेव को यह वरदान है कि जिस भी देवी देवता को कोई भोग अर्पण किया जाए या धूप दीप तेल घी अर्पण किया जाता है, तो वो उस देवी देवता तक पहुंचाया जाए। जिसके लिए दीपक प्रज्वलित करते समय अग्निदेव को आपने ये बताना होता है कि मैं इस देवता की आराधना करता हूं, हे अग्निदेव, हे पूज्य देव, उस देवता तक मेरी ये प्रार्थना, मेरा ये फल फूल दीप धूप दीप नैवेद्य या जो भी मैं ये घी अर्पण कर रहा हूं, ये उनके निमित्त दे रहा हूं, उन्हें ये भोग अर्पण करवाने के लिए आप सहायक हों। परंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो दीपक को सिर्फ ये जानते हैं कि रुई की एक दिया बनाया, उसमें घी डाला, माचिस से उसको जलाया और हाथ जोड़े मंदिर की ओर और अपने काम के लिए निकल लिए। उन्हें उस प्रार्थना से कोई संबंध नहीं है, ना ही उन्हें ये प्रार्थना कभी बताई गई है, ना ही उन्हें ये पता है कि अग्निदेव के द्वारा जो उन्हें वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी देवता तक उस धूप दीप नैवेद्य को अर्पित करते हैं, आपकी तरफ से पहुंचाते हैं। तो आप अपना नाम, पिता का नाम, अपने स्थान का नाम बताते हुए अग्निदेव से प्रार्थना करें कि मेरा ये धूप दीप नैवेद्य जो भी मैंने चढ़ावा चढ़ाया है, ये जो मेरी पूजा अर्चना है, जो मेरी प्रार्थना है, जो मेरी जिज्ञासा है, ये जो मैं फल रूप में चाहता हूं अपने इष्ट देव से, मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये अर्जी उन देव तक जरूर पहुंचा दें। हे अग्निदेव, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव के लिए प्रार्थना आपने करनी थी, वो प्रार्थना आपने ना तो पता था, ना आपने कभी की, तो वो एक सामान्य ऐसा हो जाता है कि बस जल्दी जल्दी में आपने एक काम समझकर उसे जल्दी से निपटा दिया है। बस उसमें आपका हृदय से कोई अभिवादन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, कोई अर्जी नहीं है, कोई आप जो भगवान के चरणों में ये चाहते थे कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये व्यापार सफल हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को ये तरक्की हो जाए, मेरे बच्चे को बीमार है या मैं बीमार हूँ या कोई माता पिता बीमार है, ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो वो जो आप चाह रहे थे काम होना कि मैं हर रोज भगवान की पूजा करता हूँ, हर रोज दीपक जलाता हूँ, परंतु मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है?
दीपक तो आप हर रोज जलाते हैं। तो दीपक आपका संकेत देता है जब वो जल्दी जल्दी बुझ जाना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी से बुझ जाता है, तो आप ये समझें कि आपकी प्रार्थना पूरी नहीं है, उस प्रार्थना में कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है। उस प्रार्थना के लिए आपको उचित मार्गदर्शन चाहिए। उचित मार्गदर्शन के लिए आप चैनल की लाइव में भी जुड़ सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम की यूट्यूब लाइव में आप जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। या बाबा का आशीर्वाद के नाम से इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम की उस आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने जीवन की किसी समस्या के समाधान हेतु आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। या आपको फोन नंबर भी दिया जाता है 9467820285, 94,678,20,285। तो इस फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरबार में आना चाहें तो शनिवार और इतवार को दरबार लगता है। उस दरबार में भी जो बालाजी की कृपा और माता रानी की कृपा से लगाया जाता है, शनिवार या इतवार को आप आ सकते हैं। दरबार में अपने किसी भी समस्या समाधान के लिए जुड़ सकते हैं। अपने इष्ट देव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं।